अनोखा पति। एक बार की बात है, किसी पहाड़ी गांव में दो सुंदर बहनें रहती थी। उनके बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और उनके पिता पुरोहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि उन्हें भय था कि उनकी दूसरी पत्नी उनकी बेटियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। पिता के प्यार दुलार में पुत्रियां पली बड़ी। पुरोहित जी की आमदनी बहुत कम थी। वह कृषि कार्य द्वारा अपनी आजीविका कमाता था। उसकी दोनों बेटियां भी पिता की परेशानी अच्छी तरह समझती थी, अतः वे अपने पिता से व्यर्थ में कुछ मांग नहीं करती थी। बरसात के मौसम में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूं तो उनका घर एक ऊंचे स्थान पर था, किंतु पानी वहां भी पहुंच जाता। एक दिन दोनों बहनें खेत से थककर घर लौटी। जब आते ही उन्होंने अपने घर को देखा तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करें? बड़ी बहन ने कहा, ठहरो देखती हूँ, शायद कुछ भोजन पड़ा होगा, अभी के लिए उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं, कहकर तसल्ली दी। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर दंग रह गई। सारे घर की मरम्मत की गई थी तथा खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जब उनके पिता ने भी घर का परिवर्तन देखा तो उत्साह के साथ बोला, हो न हो, यह तो वन देवी की कृपा है। उससे तुम लोगों को कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट खाकर सो गए, किंतु बड़ी बहन उनके अनुमान में संतुष्ट नहीं हुई। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा जो ली थी। उसे पूरा विश्वास था कि उनके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हारकर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, जीजाजी जीजाजी खाना खाने आइए। यह आवाज़ सुनते ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल रूप को देखकर घबरा गई, लेकिन वह शांति से भोजन करके लौट गया। इसी तरह ये सब काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन पुरोहित को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा और उसकी पुत्री एक अजगर को पति माने, यह उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार न था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो पिता छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। छोटी ने समझा कि शायद उनसे मिलना चाहते हैं। उसने फिर आवाज़ लगाई। अजगर जो ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छिपे पुरोहित ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी बहन फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। उसके वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे
वह नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे चल दी। बड़ी ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी में उतरती चली गई। बेचारी छोटी पीछे से उसे पुकारती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ। बड़ी बहन जो ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजमहल में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगरपति स्वागत के लिए खड़ा था। उसके बाद वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।